हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे। सेट नंबर 30 है। ये 29 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। रात 8 बजे ये क्लास होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है या टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर होंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानामाफी बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और राज्य पूछे तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर सन 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? आंसर रहेगा 30 मई 1987 में हुआ था गोवा राज्य का गठन। अगला क्वेश्चन है, लीना नदी किस देश में है या किस देश से संबंध रखती है? लीना नदी का संबंध है तो कौन से देश से है? तो आंसर रहेगा रूस से। अब चलते हैं आगे ऑप्शन वाले क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या है? यानी वर्तमान में क्यों तनाव बढ़ा हुआ है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत और कनाडा के बीच। ऑप्शन दे रखे हैं। एक व्यापार विवाद है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, एक राजनयिक यात्रा, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तो किस कारण बढ़ गया? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो चुकी है कनाडा में और शक हो रहा है कि भारत ने इसकी हत्या कराई है, इसलिए ये तनाव बढ़ गया है। और कनाडा और अमेरिका की सीमा को अलग कौन सी रेखा करती है? ये परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। कौन सा? कनाडा और अमेरिकी सीमा को कौन सी अलग करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा। कौन सी? 49वीं समानांतर रेखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? यानी डिजाइनर कौन है नए संसद भवन के? तो ऑप्शन दे रखे, राजपाल रेवल, विमल पटेल, अनुपमा एस कुंडू या बीवी दोषी जी। तो कौन है वास्तुकार? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विमल पटेल। ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। आधारशिला कब रखी गई थी संसद भवन की? आपसे पूछे तो आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 में 2020 में रखी गई थी आधारशिला। और वास्तुकार कौन थे? तो विमल पटेल थे। और किस ग्रुप ने बनाया है इसको? पूछे तो टाटा ग्रुप ने बनाया है इसको, नए संसद भवन को। पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया? पुरानी संसद का नाम क्या रखा? तो संविधान सदन रख दिया उसका नाम, संविधान सदन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष। ऑप्शन दे रखे हैं, एम जगदीश कुमार, रमेश पोखरियाल, अमित खरे या के कस्तूरी रंजन। तो कौन है? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, एम जगदीश कुमार वर्तमान अध्यक्ष है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1956 में हुई थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान? तो एम जगदीश कुमार जी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कौन सा आगा खान गोल्ड कप? तो ऑप्शन दे रखे हैं, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी या गोल्फ से। तो किससे संबंध है इसका आगा खान गोल्ड कप का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हॉकी से। हॉकी के और कौन कौन से कप है? तो बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, टाटा ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी,
और विश्व कप, वर्ल्ड कप, ये सभी ट्रॉफियों का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी है। तो आगा खां गोल्ड कप, बिटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, इसका संबंध क्रिकेट से भी है, और सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, विश्व कप होता है क्रिकेट में भी और हॉकी में भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशाखापट्टनम डैश स्थल, रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम तो कौन सा बंदरगाह है? तो गहरा, सबसे लंबा, छिछला या सबसे छोटा? तो आप सभी को पता होगा कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गहरा है। विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत का चौथा बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? चौथा बड़ा बंदरगाह है। अब सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? सबसे बड़ा बंदरगाह तो वो मुंबई बंदरगाह होगा। सबसे पुराना भी है यही। कौन सा? मुंबई वाला। और विशाखापट्टनम वाला तो चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और भारत में कितने बंदरगाह हैं? बड़े पूछे जाए तो 13 बंदरगाह हैं, और छोटे हैं तो 206 के लगभग है छोटे बंदरगाह। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक दर थी, यानी लक्ष्य क्या था और वास्तविक प्राप्ति क्या हुई थी? ऑप्शन दे रखे 6%, 8%, 12% या 3%। तो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य बता देता हूँ क्या था। तो 5% का लक्ष्य था। और प्राप्ति कितनी हुई थी वो बताना। कार्यकाल कब से कब तक था? तो कार्यकाल पूछे तो 1985 से लेकर 1990 तक था। अध्यक्ष कौन थे? तो पीएम कौन थे उस समय? पीएम अध्यक्ष होते थे। पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी जी थे। और वास्तविक प्राप्ति क्या हुई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 6%, यानी 6.01% की वास्तविक प्राप्ति हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे साम्यवाद है, एकतंत्र या अधीनाकाय कर्तव्य या लोकतंत्र। तो कौन सा सही रहेगा? कानून शासन की नींव है तो ऑप्शन डी सही रहेगा, लोकतंत्र होगा इसका आंसर, या इसे प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन कर सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है? तो ऑप्शन दे रखे इजराइल और जॉर्डन, सीरिया और जॉर्डन, इजराइल या ट्यूनीशिया, जॉर्डन या तुर्की से। तो किससे लगती है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन से लगती है। इजराइल से कौन सी लगती है? तो पश्चिम की लगती है। जॉर्डन से पूर्वी लगती है। और मृत सागर को क्या कहा जाता है? तो दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है मृत सागर को। सबसे निचला बिंदु स्थित है मृत सागर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा हम्पी उत्सव? ऑप्शन दे रखे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल में। तो कौन सा सही रहेगा? हम्पी उत्सव तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और कौन सा मनाया जाता है? तो कंबाला महोत्सव, कंबाला महोत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें भैंसों की दौड़ होती है, भैंसों की दौड़ होती है इसमें। किस राज्य से संबंध है कंबाला महोत्सव का? तो कर्नाटक से। और हम्पी उत्सव का? तो ये भी कर्नाटक से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी
नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, यानी 2008 का पद्मश्री मिला था। पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और नृत्य पूछे तो ओडिसी नृत्य, तो किसे मिला था? ऑप्शन दे रखे रामलाल बरेठ, शंभू महाराज, या कालका प्रसाद, या गंगाधर प्रधान। तो किसे मिला था 2008 के लिए पद्मश्री ओडिसी नृत्य के लिए? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गंगाधर प्रधान को मिला था। कब मिला था? तो ये सन 2008 में मिला था। और 1998 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था इन्हें, पुरस्कार भी मिला था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी। मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। और गंगाधर प्रधान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1998 का मिला था। और पद्मश्री सन 2008 में। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। और ओडिसी नृत्य ज़्यादा पूछे जाए तो कौन कौन से जो कलाकार हैं उनके पीछे महापात्रा लगा होता है, जैसे केलुचरण महापात्रा। तो महापात्रा जिनके पीछे लगा हो तो वो ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? यानी उच्च सदन को, राज्य में कौन से उच्च सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं राज्य में, निम्न सदन और उच्च सदन। तो आपको बताना है कौन सा सही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखे? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, विधान परिषद। ये तो उच्च सदन होता है। और निम्न सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा होती है। और उच्च सदन पूछे तो विधान परिषद। कितने राज्यों में है ये वर्तमान में? तो 6 राज्यों में है विधान परिषद। ऐसे ही लोकसभा और संसद में होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कौन सी है? तो ये निम्न सदन है। और राज्यसभा कौन सी है? तो ये उच्च सदन है। इसमें लोकसभा बनने के लिए तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, और इसमें 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। तो कौन सा सही रहेगा? उच्च सदन के लिए पूछ रखा है तो विधान परिषद। 6 राज्यों में, 6 राज्य कौन कौन से होंगे? तो आंध्र प्रदेश होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। और पहले 7 हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर को अब यूटी बना दिया गया, इसलिए उसे हटा दिया गया। अब 6 कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या सीमेंट उद्योग में। तो किस में किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एल्यूमिनियम उद्योग में। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा? बॉक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3। परीक्षा में कैसे भी पूछ सकता है। यानी एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइड होता है। और बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र तो Al2O3 होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा, सोनिया गांधी या जयराम रमेश। तो कौन था? 2 थे। एक तो विपक्षी पूछ रखा है तो विपक्षी था यशवंत सिन्हा जी। और दूसरे कौन से थे? तो द्रौपदी मुर्मू जी। 2022 में कौन से राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था, ये पूछा जाएगा आपसे। और कब हुआ था? तो 18 जुलाई को हुआ था। 18 जुलाई 2022 को चुनाव हुआ था। कौन कौन से थे? तो यशवंत सिन्हा जी तो विपक्ष में थे,
और द्रौपदी मुर्मू कौन से थे, तो ये बीजेपी से थी। तो कौन से नंबर की बनी है, तो ये 16वीं राष्ट्रपति का चुनाव था, 16वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। और मतदान पूछे तो कितना परसेंट हुआ था, 99.12% हुआ था, यानी 99.12% के आसपास हुआ था। और द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंध रखती है, तो ये उड़ीसा राज्य से। और इनको वोट कितने मिले थे, तो 6,76,803 वोट मिले थे। और इन्हें यशवंत सिन्हा को कितने मिले थे, तो 3,80,177 वोट इन्हें मिले थे। तो ये हार गए थे। और ये द्रौपदी मुर्मू 16वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, जो आज़ादी के बाद पैदा हुई पहली राष्ट्रपति है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और चुनाव कब हुए थे, चुनाव याद रखना 18 जुलाई 2022 को हुए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है, यानी किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन दे रखे 51A, 52A, 41A या 51 अनुच्छेद में। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में, आपसे पूछे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे 10। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था 11वां। तो कितने हो गए अब वर्तमान में, 11 हैं। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51A में वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A। और भाग 4A में है। और किस देश के संविधान से लिए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार पूछे, अगर मौलिक अधिकार पूछे आपसे तो ये किस संविधान से है, तो ये USA यानी अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और ये पूछे मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लागू किए। ये भी पूछ सकता है कौन से मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत किए जाते हैं अंतर धर्म विवाह। ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदू विवाह एवं दत्तक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। और ये अधिनियम कब आया था, तो ये 1954 में आया था। आशा करता हूँ आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।